भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। की राह पेज नंबर 136। आज गुरुदेव भगवान हमें पंडित की परिभाषा से परिचित करवा रहे हैं। पंडित ये शब्द सुनते ही आम आदमी को लगता है कि किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति की ओर इशारा है, किसी ब्राह्मण जाति की ओर इशारा है, पंडित जाति की ओर इशारा है। लेकिन भाई और बहनों, अध्यात्म में पंडित उसे कहते हैं जो पिंड के विषय में जानता है। पंडित सोई जो पिंड की जाने। पिंड यानी ये शरीर, एक ब्रह्मांड का पूरा लघु चित्र हमारे इस शरीर के अंदर है। तो कहते हैं पंडित सोई जो पिंड की जाने, और ब्राह्मण सोही जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म यानी भगवान, जो भगवान को पहचानता है, असल में वो ब्राह्मण है। आज इस पृथ्वी पर यदि वास्तव में कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं, जो उस ब्रह्म को पहचान गए, जो वास्तव में पंडित हैं, जिनको ज्ञान है, आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, जो पिंड के विषय में जानते हैं। तो असल में इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के अलावा ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई पंडित है। बाकी झूठी फीत लगाकर चाहे दुनिया घूमती रहो, लेकिन उनको अध्यात्म के विषय में कै ख गय का भी ज्ञान नहीं है। पंडित की परिभाषा। पंडित कहते हैं विद्वान को। जैसे हम लोग सुनते हैं कि रावण को पंडित कहते हैं, पंडित, कि रावण पंडित था। भाई सतयुग में तो कोई जाति थी नहीं। अगर पंडित कोई जाति है तो रावण को फिर पंडित क्यों कहते हैं कि रावण पंडित था? सतयुग में तो पंडित नाम की कोई जाति थी ही नहीं, जाति धर्म उस समय थे ही नहीं। तो रावण को पंडित क्यों कहा जाता है? पंडित यानी विद्वान, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, भक्ति का ज्ञान हो, उसको कहते हैं पंडित, विद्वान। पंडित कहते हैं विद्वान को। मेरे पूज्य गुरुजी ब्राह्मण जाति में गांव बड़ा पैतावास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा में जन्मे थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे मुंह बोले गुरुदेव, यानी गुरुदेव भगवान का कोई गुरुदेव नहीं है, ये जगत गुरु हैं। और जो जगत गुरु होता है वो स्वयं परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है, जो पूरे जगत को ज्ञान देने के लिए आता है। तो जगत गुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता धरती पे। जगत गुरु कबीर परमात्मा को कहते हैं। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। लेकिन गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे तक अपना संदेशा पहुंचाने के लिए, आप और हमें अपनी शरण में लेने के लिए, अपने आप को छुपाते हुए एक मुंह बोला गुरु बनाया, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। तो आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 के दिन इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे जो गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति में थे, आपको कभी पंडित नहीं कहते थे। यानी आदरणीय राम देवानंद जी परंपरागत पंडित जाति में जन्मे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी गांव छावड़ा दिल्ली में नजफगढ़ के पास के जाट थे। वे छोटी आयु में ही संत गंगेश्वरानंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनके साथ हरिद्वार चले गए थे। संत गंगेश्वरानंद जी ने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए छोड़ा। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। 4 विषयों में आचार्य की डिग्री प्राप्त की, जिस कारण से जाट होते हुए भी पंडित चिदानंद जी के नाम से पुकारे जाते थे। गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत प्रांत, हरियाणा में उनका आश्रम है। उस पर बोर्ड लगा है, पंडित चिदानंद जी गरीबदासी आश्रम गोपालपुर। उनका नाम चिदानंद जी था। कोई ब्राह्मण भाई दुख ना माने, इसलिए पंडित की परिभाषा बताना अनिवार्य था, सो बताई है। क्योंकि आगे का सत्संग पंडित पे चलेगा, विद्वान पे चलेगा। तो कोई परंपरागत पंडित या ब्राह्मण जाति वाला दुख ना माने बातें सुन के कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो हम पंडितों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो गुरु पद पे है, जो लोगों का मार्गदर्शन करता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण, पंडित। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए,